आज का जो चैप्टर है वो क्लास 9th के जो है हिंदी पोएम है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई। इनकी जो है फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िला है जो है, वहाँ पे बाबई नाम का गाँव है, जहाँ पे 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे, एक टीचर बन गए थे। इन्होंने जो है अध्यापन काम छोड़कर, ठीक है, टीचिंग का कार्य छोड़कर इन्हें लिखने का इतना शौक था कि प्रभा नामक पत्रिका के एक संपादन का कार्य करने शुरू कर दिया। संपादन का कार्य मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूज़ वगैरह या जो आर्टिकल छापने होते हैं उसमें जो है करेक्शन वर्क करना होता है। क्या करना होता है? करेक्शन वर्क करना होता है, उसमें सुधार करने होते हैं जो चीज़ें हैं। तो उसमें इन्होंने काम किया। देशभक्त कवि रहे हैं, ये प्रखर पत्रकार रहे हैं बेसिकली। ठीक है, कर्मवीर और प्रताप नामक जो है मैगजीन जो है एक तरीके से उसका भी इन्होंने संपादन किया है। 1968 में इनका देहांत हो गया था। इनकी जो कृतियां हैं, अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो क्या है? हिम किरीटिनी है, साहित्य देवता है, हिम तरंगिणी है, वेणुलो गुंजे धरा है। ठीक है, और इन्हें पुरस्कार इनके लिए क्या मिला था? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिया गया था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति प्रेम हमें साफ दिखता है। ठीक है, आप जो ये कविता पढ़ेंगे इसमें भी आपको पता चलेगा कि ये जो है राष्ट्र के लिए जो है प्यार दिखाया जाएगा। उसमें राष्ट्र स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ त्याग और बलिदान की भावना इनके मन में बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये जो कविता आप पढ़ोगे इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे जो है जेल गए थे, वहाँ पे जो है इनकी लिखी गई कविता का है, और इस नाम से इन्हें कविताएं भी लिखी है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, वे एक कवि कार्यकर्ता थे। कवि कार्यकर्ता, लोगों के लिए काम करना, उनके लिए सुधार कार्य करना। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल गए थे। भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं वो कविताएं मिलेंगी आपको। चतुर्वेदी जी की कविता शिल्प की तुलना में भाव अधिक है, भावनाएं इसमें ज़्यादा हैं। आपको जो है अलंकार, बनावटीपन जो है चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, भावना से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये परंपरागत जो छंदबद्धता है, जो छंदों में लिखा जाता था। अभी पीछे आपने क्या पढ़ा था? रसखान पढ़ा था। रसखान में जो है कौन सा एक तरीके से संत था? सवैया संत था। तो ये बेसिकली क्या है कि ये छंदों में नहीं बांधते हैं अपनी कविताओं को। ठीक है, तत्सम शब्दावली के स्थान पे क्या यूज़ करते हैं? बोलचाल की भाषा, जो आम जनता जो इसे बोलती है, आम जनता जिसे आसानी से समझ सके। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी जो है किया है इन्होंने, लेकिन वही जो आम जनता जिसे आसानी से समझ सके। अब इस कविता का जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स भारत पे जो है राज करते थे, शासन करते थे, वहाँ का जो शोषण तंत्र था उसका इन्होंने विश्लेषण किया है और कैदी और कोकिला कविता में लिखा है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी कविता। ठीक है, ये कविता स्वाधीनता सेनानियों, जो स्वाधीनता आंदोलन लड़ रहे थे, जो क्रांतिकारी थे हमारे, जेल में किए गए उनके साथ दुर्व्यवहार, उनको यातनाएं, जो टॉर्चर किया गया था उसका जो है एक तरीके से मार्मिक वर्णन है। मार्मिक वर्णन का मतलब क्या है? दिल को छू जाने वाला जो चित्रण दिया गया है। ठीक है, कवि जेल में एकांकी है, अकेला है और उदास है। कोकिल ने अपने मन का दुख जो है एक तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं, असंतोष, जो सेटिस्फाई नहीं है इस शासन से, ब्रितानी शासन के प्रति उनका जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसको बताते हैं। वो किससे? कोयल से, कोकिल से। कोकिल का मतलब क्या है? यहाँ पे कोयल है। ठीक है, जिसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मधुर आवाज़ है। मधुर गीत गाने कि जो है वो मना करते हैं कि मत गाओ, बल्कि मुक्ति का गीत गाओ। मतलब जो आज़ादी हमसे छीनी गई है उससे जो है, उससे आज़ाद होने का, जो गुलामी है उससे आज़ाद होने का जो मुक्ति का गीत है वो मुझे सुनाओ। ठीक है, कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। पूरा देश कारागार क्यों? पूरा का पूरा देश हमारा जेल बन गया है, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी क्या है? कैदी बन गए हैं। वो भी किसके? जो ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स जो है एक तरीके से ब्रिटेन के गुलाम हैं हम लोग, है ना। इसीलिए वो क्या कर रही है? अर्धरात्रि को चीख उठती है ये सारी चीज़ें देखकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम पोयम पे आ जाते हैं, कैदी और कोकिला पे। क्या गाती हो? यहाँ पे जो कवि है वो जो है सवाल पूछेगा, हे कोयल क्या गाती हो? क्या गाना गा रही हो तुम, है ना। क्या रह रह जाती हो? क्या तुम्हें जो है रह रह के आती हो, गाती हो, फिर चली जाती हो? क्लियर? तो ये चीज़ें पूछ रहा है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तुम क्या सुना रही हो, क्या गा रही हो? क्यों गीत गाते गाते चुप हो जाती हो? क्या क्या लाती हो संदेशा किसी का?
क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो? कोई किसी ने तुम्हें संदेशा भेजा है यहाँ पर? कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो सही, क्या लेकर आई हो तुम, क्या संदेश लेकर आई हो मेरे लिए? ठीक है, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस जेल का वातावरण कैसा है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं। ऊंची काली दीवारों के मतलब परतंत्रता के, गुलामी के। ठीक है, वो जेल में है, जेल में है ना, तो ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, और वो दीवारें किसकी है? परतंत्रता, गुलामी की दीवारें हैं। क्लियर। डाकू, डाकू हम सबको पता है। चोरों के, बटमारों के, बटमार बेसिकली उन्हें कहा जाता है जो राहगीरों को लूटते हैं। राहगीर जो रास्ते में जो है एक तरीके से आने जाने वाले लोग हैं, उनको लूट लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बटमार कहते हैं। तो इस जेल में कौन है? डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, राहगीरों को लूटने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर कौन आके जो है गाना गा रही है? कोयल गाना गा रही है। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, ठीक है, जीने को नहीं देते हैं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब जो अंग्रेज शासक है वो क्या है? एक तरीके से उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है? इतने अत्याचारी है कि कैदी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इन्हें जो है क्या, पेट भर खाना भी नहीं देता है। अब अगर मैं इस चीज़ में पूरे हिंदुस्तान को ले लूँ तो पूरा हिंदुस्तान जो है उस समय किसका? ब्रिटिशर्स का गुलाम है ना। ब्रिटिशर्स का हम क्या है? गुलाम है, गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ पे डाकू चोर और बटमार कौन है? यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, वही तो हमारे देश को लूट रहे थे, वही तो चोरी कर रहे थे, है ना। और हमें जो यहाँ की आम जनता थी, जो इंडियंस थे, उनको जो है क्या नहीं दे रहे? वो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब पेट भर खाना भी नहीं खाने देते हैं। सारा यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? इंग्लैंड लेके चले जाते हैं। मरने भी देते नहीं, और मरने भी नहीं देते हैं। अगर हम लोग मर जाएंगे एक तरीके से, जिन पे अत्याचार कर रहे हैं, जो गुलाम है उनके, वो मर जाएंगे तो शासन किस पे करेंगे, है ना। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, सिर्फ तड़प जो है एक तरीके से तड़पता हुआ छोड़ के रह जाता है। दिन रात जो है उनसे कड़ी मेहनत कराते हैं, कड़ा एक तरीके क्या है कि उनको मरने भी देते नहीं है, मरने की भी परमिशन नहीं है उन्हें। क्लियर। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। किसका पहरा है? जो सैनिक है वहाँ के, उनका पहरा है दिन रात। वो जो है एक तरीके से वहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। उनकी ज़िंदगी पे, उनके जीवन पे जो है दिन रात कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। यही समझ नहीं आता है कि सारी जो अंधकार वाली जो रातें हैं, शासन है, वो सब जो है एक तरीके से उनको अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? या ये शासन है ब्रिटिशर्स का, जो अंग्रेज है, ये उनका शासन तो नहीं लग रहा है। किसको? ये किसका है? तम का प्रभाव गहरा है, मतलब जो अंधकार है उसका बहुत गहरा प्रभाव है। ये जो अंधकार है किसका प्रतीक है? ये अंधकार जो है उनके अत्याचारों के, उनके शोषण का, ठीक है, उसका प्रतीक है ये। क्लियर। तो ये जो अंधकार है इसी का जो है ये पूरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर निराश कर, हिमकर यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड? हिमकर जो है चंद्रमा के लिए जो है यूज़ किया गया है। हिमकर भी जो है निराश करके जो है चला गया है एक तरीके से। अब जो है अंधकार और ज़्यादा जो है फैल गया है। अब हमारी जो जीवन की रोशनी है स्वतंत्रता की, वो भी गायब हो गई है। अब जब रोशनी गायब हो जाएगी, हमारी जो उम्मीदें गायब हो जाएंगी, तो क्या? रात भी काली है, रात और काली हो जाएगी। उनका अत्याचार, उनका जो शोषण है वो और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कालिमामय जगी क्यों आली? ये जो अत्याचार है, ये अंधकारमयी जो दुनिया है, इसमें तू क्यों जगी हुई है, क्यों तू आई है यहाँ पे, है ना। ये कोयल से पूछा जा रहा है कि ये वेदना जो है, ये मुक्ति है, जो अत्याचार है, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे जो है शासन कौन कर रहा है? एक तरीके से अंधकार कर रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो तू यहाँ क्यों आई है? क्यों हुक पड़ी, है ना। कौन है हुक पड़ी? कोयल। कोयल को कह रहे हैं ये कि क्यों तू जो है इस शासन के खिलाफ एकदम से चिल्ला रही है, क्यों? वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लग रहा है तेरे दिल में जो दर्द है। और दर्द किस बात का है? जो भारतीय है उनको किसने गुलाम बना रखा? अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, ठीक है। अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। उन पे अत्याचार, उन पे शोषण जो किया जा रहा है, उसको देख के जो है एक तरीके से वेदना किसके मन में आ गई है? कोयल के मन में आ गई है। उसके आवाज़ में वो जो है वेदना, वो दर्द जो है उसको दिख रहा है, ठीक है। वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा? कोकिल से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या लुट गया है, क्यों तू जाग पड़ी है, क्यों तू आई है, क्यों चिल्ला रही है, ठीक है। अब आगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कौन से सुंदर जो एक तरीके से
कहते हैं ना सुंदर सी चीज़ों का या कौन सी कीमती चीज़ों की जो रखवाली कर रही थी, जो तेरा लुट गया है। कीमती चीज़ों की रखवाली कौन? कोकिल कर रही थी, जो लूट लिया गया है। कोकिल बोलो तो ऐसी चीज़ कौन सी तू जो है अपने दिल में जो है कौन सा दर्द जो है छुपाई हुई है, क्या तेरा जो है लुट गया है। इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो कोयल है वो क्या हमारे देश के जो युवा हैं, जो अकर्मण्य युवा हैं, जो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, देश की आज़ादी के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश लेकर आई है। और वो कौन लेकर आई है? कोयल लेकर आई है। कोयल के जरिए जो है कवि जो है उनको जो है संदेश देने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है कोयल को। क्या हुई बावली? अब सवाल पूछा जा रहा है उससे। कवि क्या कहता है? क्या हुई बावली? क्या तू पागल हो गई है? अब उसको पागल होने का क्या क्यों है? अर्धरात्रि को चीखी। कोयल आधी रात को चीख रही है, आधी रात को बोल रही है वो। और नॉर्मली कोयल कब बोलती है? सुबह, है ना, सुबह उसकी आवाज़ सुनाई देती है, भोर को जो है। तो वो क्या कर रही है कोयल? कवि पूछता है कि कवि क्या कह रही है? क्या हुई बावली? क्या तू पागल हो गई है? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को आकर यहाँ चीख रही है, गा रही है, सबको जगा रही है। कोकिल बोलो तो सही कुछ। किस किस दावानल की? दावानल बेसिकली जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। जंगल में जो आग लग जाती है उसको दावानल कहते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं, जंगल में लगी आग की जो ज्वालाएं हैं ऊंची ऊंची उठती है ना, उसको देखी है तूने? कोकिल बोलो तो सही, क्या देख के आई है जो आधी रात को चिल्ला रही है ना? सीधी सी बात है, कवि जो है परेशान हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि जो कोयल है उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, एकदम से पागल हो गई, अपना विवेक, सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है वो, और सबको बस जगा रही है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? यहाँ कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल बताओ तुम कूक क्यों रही थी? अब आधी रात को तुम यहाँ आ तो गई हो, क्या तुम ये नहीं देख पा रही हो कि मुझे क्या पहनाया गया है? जंजीरों का, जो लोह श्रृंखलाएं जो बेसिकली कैदियों को पहनाई जाती थी। अगर आपने पुरानी फिल्में वगैरह देखी हो तो मोटी मोटी लोहे की जंजीरें जो है कैदियों को डाल दी जाती थी, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कवि कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब जंजीरें हैं जो है वो गहना क्यों है? गहना इसीलिए है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसको जो है उसके लिए दिया है। ब्रिटिश सरकार को लगता है कि वो विरोध कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, लेकिन वो तो क्या कर रहा है? आंदोलन कर रहा है। अब जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए क्या वो दंड होगा? वो तो इनाम होगा। अब इनाम में जो है गहना दिया गया उसे, और इनाम में क्या दिया गया गहने के रूप में? जंजीरें दी गई है, जंजीरों का गहना। ठीक है, यह है कि उसके हथकड़ियों को पहनने का जो भाव उसके लिए उम्र आया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो हथकड़ियाँ क्यों। कवि कहता है कोयल को समझाते हुए कि तो इसको हथकड़ियाँ मत समझ। हथकड़ियाँ क्यों कहूँ मैं? ये ब्रिटिश राज का गहना है, ये ब्रिटिश जो शासन है उसने मुझे गहना दिया है। हथकड़ियाँ पहन, एक तरीके से हथकड़ियाँ पहनने से तुझे दुख हो रहा है तो तू ये सोच कि ये गहना है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान है। और जब वो जो है मुझे टॉर्चर करने के लिए जो है कोल्हू के बैल, एक तरीके से अगर आपने पुराना कोल्हू का बैल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें देखोगे कि एक जो है पूरी मशीन बनी होती है और यहाँ से एक लकड़ी जाती है जहाँ पे कोल्हू के बैल को जो है उससे बांध दिया जाता है, एक तरीके से उसके गले पे रखा गया होता है। ठीक है, तो कोल्हू के बैल की जगह यहाँ पे किसको? कैदियों को जो है रखा जाता था। कैदियों को जो है यहाँ पे सजा दी जाती थी एक तरीके से। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जब चलता है तो चर्रक चू की आवाज़ आती है। क्लियर? तो अब वो कहते हैं कि इसे मैं जो है यही कोल्हू का चर्रक चू जो है मेरे जीवन की तान बन गया है, मेरे जीवन का एक तरीके से संगीत बन गया है। क्यों? गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान हैं। बेसिकली जो हमारे देश की सौंधी मिट्टी है उस पर जो है कवि की जो उंगलियां हैं उसने बहुत सुंदर सुंदर गान लिखे हैं। गान मतलब कि जो एक तरीके से क्या, जो आंदोलन में शरीक होने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए गाने लिखे गए हैं, लोगों को जो है उत्साह बढ़ाने के लिए गाने लिखे गए हैं। यही जो है उसकी जीवन का क्या मधुर संगीत बन गया, जीवन की तान बन गई है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, है ना। मोट खींचता, मोट खींचना, चरस खींचना, और लगा पेट पर जुआ एक तरीके से क्या है कि उसके लिए जो है वो जो है यही जो एक तरीके से अपने पेट पर जुआ लगाकर इसको खींचता है, वो कंटिन्यू जो है उस चीज़ को क्या कोल्हू के बैल को जो है खींचता हुआ रहता है ताकि जो है उससे आटा बने। क्लियर? आगे चलते हैं।
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जब मैं इसे कंटिन्यू खींचता रहता हूँ, दूसरों का जो है पेट भरता हूँ, आटा जो है इससे पीसा जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रिटिशर्स की जो अकड़ है उसका कुआं खाली करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझ जैसे आंदोलनकारी को क्या नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे हैं। आंदोलनकारी को क्या नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझसे सच नहीं उगलवा पा रहे हैं। मुझसे दूसरे जो मेरे गुनाह है उसे कबूल नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर उन्हें जो लगते हैं गुनाह मैंने किए हैं, मेरे दूसरे साथियों के मुझसे पते नहीं उगलवा पा रहे हैं। तो उनकी जो अकड़ है वो क्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको खाली करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि उनका मकसद जो मुझे तोड़ देने का है, मुझे बिखेर देने का है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मैं इस गुलामी को, इस परतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब तेरे लिए जो है एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, कि कोयल तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिल में मुझे देख के करुणा जग रही है, दर्द हो रहा है, वो भी कौन सी रुलाने वाली। ठीक है, इसलिए रात को गजब ढा रही आली। आली यहाँ कोयल के लिए यूज़ किया गया है कि इसलिए तू जो है, तेरा जो मधुर संगीत है वो विद्रोह की जो एक तरीके से भे वो क्या कहते हैं ना कि बीज बो रहा है, इसीलिए तू रात को आई है, रात को तू गजब ढा रही है ना, सबको आवाज़ दे के बुला रही है। इस शांत समय में, रात का समय हम सबको पता है कितना शांत, कितना सन्नाटा होता है। इस शांत समय में अंधकार को भेद, बिल्कुल काला अंधकार है, कोई जो है रोशनी नहीं है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कौन गायब हो गया, चंद्रमा गायब हो गया है ना, हिमकर गायब हो गया है। और वो किसका प्रतीक था, रोशनी का, एक तरीके से उम्मीद का। तो वो गायब हो गया, तो बिल्कुल अंधकार को भेदने वाली तेरी जो आवाज़, रो रही क्यों हो। अब किसको देख के उसे लग रहा है, कोयल जो है वो कैदी की हालत को देख के, कवि की हालत को देख के जो है रो रही है, तो उसे ऐसा क्यों कह रहा है कि रो क्यों रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप तुम मीठे मीठे गीतों से विद्रोह के बीज, आंदोलनकारियों के लिए विद्रोह के बीज इस भांति बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो, कुछ तो जवाब दो मुझे कि तुम्हारा कूकना जो है क्या इस समय ठीक है, इतनी रात को सबको परेशान करना। क्लियर। इससे आगे चलते हैं हम। अब यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा राइमिंग होगी, एक तरीके से बहुत शब्दों का अच्छा जो है कहते हैं ना खेला गया है कवि के जरिए। देखिए काली तू, अब यहाँ पे काली कौन है, तू की जगह कोयल है। ठीक है, काली तू रजनी भी काली, मतलब रात भी काली है। क्यों, चंद्रमा नहीं है, अंधकार है। और ये अंधकार जो है इस चीज़ का प्रतीक भी है कि जो शोषण है, जो अत्याचार है भारतीयों पर, वो कितना ज़्यादा हो रहा है। शासन की करनी भी काली, मतलब अंग्रेज़ों के जो काम हैं, जो उनके कृत्य हैं, वो भी तो काले हैं, वो भी तो अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना, उनका दमन कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, है ना, लोगों के मन में जो आने वाले कल की कल्पना है ना, वो भी क्या है, काली है। काली क्यों है, क्योंकि वो निराशा भरी है। वो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उन्हें नहीं लगता कि हमारी जो आने वाला भविष्य है वो अच्छा होगा। दुष्कल्पनाएं वो कर रहे हैं, बुरी कल्पनाएं कर रहे हैं, जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। मेरी काल कोठरी काली, ये जो जहाँ पे जो कैदी रह रहा है वो कोठरी भी क्या है, काली है। वहाँ पे भी निराशा ही निराशा है, कुछ जो है उजाला नहीं है, रोशनी का प्रतीक नहीं है। टोपी काली कमली काली, टोपी मतलब जो कैदियों को पहनने के लिए टोपी दी जाती है वो भी काली है। कमली काली, कंबल जो दिया गया है गंदा सा एक तरीके से जो चुभता है उन्हें, वो भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और जो हथकड़ियाँ उसको पहनाई गई है, जिसको गहना कहा गया है, वो भी क्या है, वो भी काली ही है ना। पहरे की हुंकृति की बयाली, पहरे पर कौन है, एक तरीके से पहरे पर जो है, जो एक तरीके सेना है, जो सेना है और जो वहाँ पे पहरे कर रहे हैं। हुंकृति की बयाली मतलब चीख चीख के वो क्या करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। तिस पर है गाली, उन्हें गालियाँ देते हैं। ए आली, एक कोयल, ठीक है, कि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव थोड़ी ना करते हैं। इससे आगे चलते हैं। इस काले संकट सागर में, और ये सारा जो संकट है, काला संकट सागर क्यों है, मतलब निराशा है, हताशा है, कुछ आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ चिंताएं सता रही है, लोग व्याकुल हो रहे हैं या परेशान है। तो ये सारा क्या है, ये सारा जो है काले संकट सागर समान है हमारे लिए। मरने की मदमाती, और इसमें भी मैं मदमस्त होकर देश के लिए जो है मरने को तैयार हूँ। मैं जो है एक तरीके से क्या कहते हैं ना, अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। अपने जीवन को जो है मुझे कुछ इतना प्रेम नहीं है। कोकिल बोलो तो,
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कहता है कि तुम अपने सुंदर सुंदर जो गीत है, जो अच्छे अच्छे जो गीत हैं, जो मधुर हैं, ठीक है, वो इसको तुम लेकर यहाँ क्यों आई हो, क्यों तुम यहाँ पे सबके जो एक तरीके से चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती यहाँ पे क्यों सुनाती हो, क्यों यहाँ पे जो एक लोगों की जो कल्पनाएं हैं उसमें कुछ नया ऐड करती हो कोकिल बोलो तो। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे जो कवि है वो कोयल और अपनी सिचुएशन में अंतर डिफरेंस करेगा। देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ पे कोयल के लिए क्या कहा जा रहा है, कवि कह रहा है कि तुझे तो हरी हरी सुंदर सुंदर डालियाँ मिल गई है रहने के लिए, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरी जो कोठरी है वो कैसी है, काली है ना। तेरा नभ भर में संचार, तुझे तो आकाश ही में उड़ने का पूरा जो है आज़ादी मिल गई है, पूरे आकाश में तो उड़ सकती है, जहाँ मर्जी तू आ जा सकती है, तू क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। और मैं क्या हूँ, गुलाम हूँ, परतंत्र हूँ, ठीक है, गुलामी भरा जीवन है मेरा 10 फुट का संसार, तेरी दुनिया तो पूरा आकाश है और मेरा संसार कितना है, बस ये 10 फुट की कोठरी। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है तब सब जो है एक तरीके से हर कोई वाह वाह कर उठता है, पूरा संसार तुझमें जो है रिझ जाता है, तेरी आवाज़ सुनना चाहता है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जब मैं रोता हूँ तो लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसको जो है एक तरीके से अपमानित करते हैं, परिहास करते हैं, लोग मुझे अपराधी कहते हैं, है ना, वो मेरी कमजोरी की निशानी बन जाती है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, अंतर, तेरे और मेरे बीच की जो एक कंडीशन की अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और ये क्या, एक युद्ध का जो है बिगल बजा रही है, क्यों, क्योंकि तेरी स्वतंत्रता को देख के मुझे भी मेरी स्वतंत्रता चाहिए, मुझे जो है ये क्या बोलते हैं, ये गुलामी की जो जंजीर है ये नहीं चाहिए, ये 10 फुट का संसार नहीं चाहिए, मुझे भी वही स्वतंत्रता चाहिए जो तुझे मिली है। तो इसीलिए अब मैं क्या बजा रहा हूँ, रणभेरी, युद्ध का जो है शंखनाद कर रहा हूँ, युद्ध की शुरुआत कर रहा हूँ। इस हुंकृति पर, इस एक तरीके से हुंकृति का क्या है, इस हुंकार पर, वो भी हुंकार किसकी है, युद्ध की है, और युद्ध किसके खिलाफ है, अंग्रेज के खिलाफ है, जो परतंत्रता को लेकर आए हैं। क्लियर। इस कृति से और कहो क्या कर दूं, इस कृति, इस पोयम से मैं और बताओ क्या कर दूं, क्या और अपना योगदान दे सकता हूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन से मतलब यहाँ हमारा जो है मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, ठीक है, उनसे जो है इसका मतलब होता है मोहन के व्रत पर। मोहनदास ने जो है जो आंदोलन छेड़ा था उसमें क्या उन्होंने व्रत लिया था, एक तरीके से आमरण अनशन शुरू किया था, है ना। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं भी जो है उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, उसी के मार्ग पे चलना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, उनके जो सपने थे आज़ाद भारत के उसको जो है अपने सपने बनाना चाहता हूँ, कोकिल बोलो तो। ठीक है, अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले तो कवि जो है एक तरीके से हैरान हो जाता है। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि क्या ऐसा विशेष संदेश लेकर वह आई है, जो हमेशा सुबह जो है कूकती थी, आज जो है मध्य रात्रि या अर्धरात्रि को जो है आधी रात को जो है चिल्ला रही है। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, अर्धरात्रि के समय ही कूक रही, कुछ तो विशेष बात होगी ना। क्लियर। नेक्स्ट है, कवि कोकिल को बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। सबसे पहला वो बोलता है कि किसी का संदेश लेकर आई है। क्या लेकर आई है, संदेश लेकर आई है, हो सकता है ना। दूसरी संभावना क्या बताता है कि वो पागल हो गई है, बावली हो गई है ना, वो पागल हो गया, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसकी वजह से वो आधी रात को चीख रही है। तीसरी, दावानल, याद है जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाएं उसने देख ली है, जिसकी वजह से वो चीख रही है। कैदियों के घाव पे मरहम लगाने के लिए, उसे जो कारागार में कैदी हैं, हो सकता है उसको जो है उन्हें देख के दुख हो रहा है, तो उनके लिए जो है वो गा रही है। इसके साथ अगले पॉइंट 5वां, कवि के आँखों में जो आंसू हैं उसको पोंछने के लिए कवि की जो एक तरीके से हालत है उसको देख कर उसे बुरा लग रहा है। और छठा, शांत समय को भेद कर, एक अंधकार को भेदने वाली जो आवाज़ है ना, वो सब तक पहुंचा रही है, आंदोलन करने के लिए सबको प्रेरित कर रही है, स्वतंत्रता का गान सुना रही है, वो सबको में जोश भर रही है ना। क्लियर हो गया। इसके आगे पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों का जो शासन था, जो ब्रिटिशर्स का शासन था, उससे उसकी तुलना जो किससे की गई है, तम के प्रभाव से की गई है। तम मतलब अंधकार से की गई है। क्लियर।
और क्यों की गई है? क्योंकि उस समय जो है एक तरीके से दोनों का स्वरूप क्या है, काला है, दोनों के कारनामे काले हैं, दोनों एक दूसरे अन्याय का प्रतीक है अंग्रेज, है ना। अत्याचार, शोषण, जनता पे जो है उनके अधिकारों से कुछ छीनना, जो है उन पे अत्याचार करना, उनको मारना पीटना, कितनी सारी चीज़ें थी, उनके अधिकार उनसे छीन लेना, ये सारी चीज़ें क्या थी, तम का प्रभाव ही है। ठीक है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं, जो चोटें थी, जो टॉर्चर था, वो कौन कौन सी थी? सबसे पहला, 10 फुट का संसार, छोटी सी जेल की कोठरी दे दी गई है। ठीक है। दूसरा, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है ना, खाने को देते भी हैं, कुछ ऐसी लाइन थी ना कि भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता है। नींद में तरह तरह की बाधाएं डाली जाती है, गाली देना, उन्हें जो है एक तरीके से उठाना, ये सारी चीज़ें थी ना। इसके साथ हम देखते हैं कि कभी कभी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती थी। मेहनत कराने का मतलब यही है ना कि कोल्हू का जो बैल होता था वो बना दिया जाता था उन्हें, बैल को जो हटाकर वो खुद ही जो है उस पर जो है कमर पे रस्सा बांध के जो है चरस खिंचवाना, कोल्हू के बैल की तरह जोतना, ज़मीन खुदवाना, ये सारे काम क्या थे? ये जो है मेहनत के साध्य काम थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य की बात करें तो मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल जो है बहुत मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल मतलब मीठा या बहुत बहुमूल्य जो है, और उसकी आवाज़ कैसी, बहुत मीठी मानी जाती है, उसके स्वर की कोमलता या मिठास जिसे कहते हैं, वो जो है एक तरीके से उसकी वो रखवाली करती है, उसकी वो सुरक्षा करती है। कोकिल बोलो तो, अब उसको क्या हुआ है, उसने जो दुख देखा है, उससे उसका मृदुल जो वैभव था, जो उसकी आवाज़ की कोमलता थी, वो ख़त्म हो गई, उसमें क्या आ गई है, वेदना का स्वर आ गया है, दर्द का स्वर आ गया है। और ये सबसे यूनिक था, वेदना और दर्द की वजह से वो हुक पड़ती है ना, दर्द से चीख पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मतलब जेल में कवि को जो है बहुत श्रम साध्य काम कराए जा रहे हैं, परिश्रम कराया जा रहा है, मेहनत कराई जा रही है ना। इसके साथ साथ जो है उसके पेट पर जुआ बांध कर खिंचवाया जाता है। जुआ बेसिकली वो भी एक जो है कोल्हू के बैल की तरह होता है, उसमें भी एक लकड़ी होती है जिसको जो है एक उसके कंधे पर रख दिया जाता है। इतना आशय है कि इस कार्य में ब्रिटिश अकड़ में कमी आती है, क्योंकि ये सारी चुनौतियाँ कौन दे रहा है, ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, जिसको आराम से कौन, कवि पूरा कर रहा है। कभी उनके सामने झुक नहीं रहा है, उनकी बात को मान नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो अकड़ है, उनकी जो अकड़ का कुआं है, वो क्या हो रहा है, खाली होता जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अर्धरात्रि को कोयल चीख रही है, या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, या वो बावली हो गई है, पागल हो गई है, उसने अपने सही और गलत के समझने की जो शक्ति है वो खो दी है, वो अपना विवेक खो चुकी है ना। क्लियर। इसके साथ आगे चलते हैं, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। अभी मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, कि कोयल को तो हरियाली डाली मिल गई है ना, हरियाली डाली मिली है, स्वतंत्र होकर, बिल्कुल आज़ाद होकर, नभ भर में उसका संसार है ना, नभ भर में उसका संचार है, पूरे जो है आकाश में उड़ सकती है, जहाँ कहीं भी जा सकती है, वो पूरी स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता उसको मिली हुई है ना। जबकि हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि कवि का कितना है, 10 फुट का संसार है ना। इसके उल्टे क्या, कवि को 10 फुट का जो है संसार मिला हुआ है, उतनी ही जगह मिली हुई है छोटी सी कोयल के। इसके साथ साथ जो है उसे जो है परतंत्रता मिली हुई है, गुलामी मिली हुई है, जिसकी वजह से वो कोयल से ईर्ष्या करने लगता है। और इसके साथ साथ कोयल के गीत क्या वाह कहलाते हैं, सब उससे जो है उसके गीतों को सुनना चाहते हैं, उसके गीतों की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन कवि को तो रोना भी गुनाह है, उसको तो कोई रोता भी है तो वो कवि रोता भी है तो दूसरे लोग उस पर क्या करते हैं, हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो क्या कमज़ोर पड़ गया है, हार मान रहा है ना। ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से किसी को भी ईर्ष्या हो जाएगी। चलो आगे पढ़ते हैं कि कवि की स्मृति पटल पे कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। नष्ट करने पे क्यों तुली हुई है, क्योंकि वो बहुत तेज चीख रही है, चिल्ला रही है, जिसका ख़त्म करना चाहती है। कवि की स्मृति पटल पे जो है कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ, सीधी सी बात, हम सब ने बहुत सारी जो है गीत संगीत कोयल के सुने हुए हैं। सुबह सुबह उसका जो कंठ है, उसकी जो गले से आवाज़ है, बहुत मधुर निकलती है, बहुत एक तरीके से मृदुल वैभव यही तो है। उसके मधुर स्वर का जो एक गान है वो सारे वायुमंडल में, पृथ्वी पे जो है बहुत मशहूर है, एक तरीके से कह सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो है फेमस है।
इसीलिए जो हम देखते हैं कि कवि ने जो है उसके मीठे गीतों का प्रभाव जो है स्वयं अनुभव किया है। हम सब ने सुना हुआ कितना जो है अच्छा गाती है वो, लेकिन वो आज सबको जो है सर्वनाश करने पे तुली हुई है। ये सारी जो स्मृतियाँ हैं इसको ख़त्म करने पे तुली हुई है। क्यों? क्योंकि आज उसकी जो आचरण है, जो उसका नेचर है, उसमें चेंजेस आ गए हैं। कोयल जो है उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जो है विध्वंस का कार्य कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। अब जो मैं उसकी जो है चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनूंगी तो क्या मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी? नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि इसे कैदियों ने हाथ में पहन रखा है। इसे लोहे की धातु से बनी है। कभी कैदी जो है इसे जो है भार ना मान के गहना मानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने जो उनको उनकी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए इनाम के रूप में दिया है। इनाम के रूप में तो गहना ही दिया जाएगा, हथकड़ियाँ थोड़ी ना दी जाएंगी। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि आज़ादी में की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए ये इनाम मिला है उन्हें, इसीलिए ये गहना है। वो भी किसका? ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, अब देखिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति रिपीटेशन हुई है, जिससे बहुत सुंदर जो है एक तरीके से वॉइस आती है। तो इसमें जो है क्यों ऐसा है? काली शब्द जो है निराशा का प्रतीक है। काली इस शब्द में जो है बार बार लगभग 8 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, इसके माध्यम से कवि वातावरण में चारों ओर फैले जो अंधकार है, जो निराशा है, क्या? जो निराशा है, जो अंधकार है, जो एक तरीके से जो बिल्कुल हमारी आशाओं का दमन हो चुका है, उसको जो है दिखाने की कोशिश करता है। इससे कवि के मन में जो निराशा का भाव है, जो डर है, जो आतंक है, जो भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, ठीक है, दुश्चिंताएं भी कह सकते हो आप, जो भविष्य को लेकर दुश्चिंताएं हैं, जो गलत चिंताएं हैं, जो गलत विचार है उसकी, वो सारी चीज़ें क्या हैं? ये सामने आती हैं काली से, क्योंकि ये काली शब्द किसका? निराशा का प्रतीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? इससे आगे चलते हैं, काव्य सौंदर्य की बात करते हैं कि इसमें जो है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ कोयल से पूछा जाता है कि किस दावानल की ज्वालाएं तुझे दिखी हैं। यहाँ पे कवि को ऐसा लगता है कि कोयल बावली हो गई है, पागल हो गई है, जो आधी रात को जो है, अर्धरात्रि को जो है वो चीख चिल्ला रही है, गा रही है। ठीक है, वो भी कैसी आवाज़ में? वेदनामय आवाज़ में, जो दुख तकलीफ देने वाली आवाज़ है उसमें वो गा रही है। उसका चीखना ये दर्शाता है कि लगता है कि वो कहीं कहीं उसने दावा नल किया जो है वो देख ली है, ज्वालाएँ देख ली है, मतलब जंगल में लगी आग देख ली है। ठीक है, आग देखकर वो आई है, जिसकी वजह से जो है इस तरीके से चीख चिल्ला रही है पागलों की तरह। और यही जो विचित्र वाणी है, इससे जो है हमें सुनकर ही पता चल जाता है कि वो कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है डरी हुई है, सहमी हुई है। अब एक तो इसकी जो है विशेषता क्या है कि प्रश्न शैली है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसके साथ भाषा जो है बहुत ही सरल सहज सुबोध है। सरल सहज सुबोध है। सुबोध का मतलब क्या होता है? आसानी से बोधगम्य होना, बोध मतलब समझ में आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो है काव्य सौंदर्य, तेरे गीत कहावे वाय, तेरे जो गीत है वो कहावे वाय, रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि क्या कर रहा है? दोनों का जो है तुलना कर रहा है, तुलनात्मक विवेचन है। तुलना कर रहा है किस किसकी? कोयल की और अपनी। ठीक है, कैदी की। क्लियर? कोयल के गीत जो है प्रशंसा के पात्र होते हैं, उसकी जो है एक क्या कहा जाता है, उनको जो है पसंद किया जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। जबकि कवि का तो रोना भी क्या होता है? दुश्वार हो जाता है, उसको तो रोने की भी जो है एक तरीके से परमिशन नहीं है, उसे उसकी भी इजाज़त नहीं है। दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा क्या है? विषमता है, अंतर है ना, विषमता और अंतर है। इसी स्थिति को देखकर कोयल क्या रणभेरी बजा रही है, युद्ध का बिगुल बजा रही है वो। ठीक है, काम कर रही है, जो उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में तो बहुत ज़्यादा विषमता, अंतर है, और युद्ध जो है बराबरी वालों में होना चाहिए, तब तो अच्छा है ना। कवि जो है बेसिकली क्या यहाँ पे तेरी मेरी में क्या है? तुकांतता है। तुक में के अंत में जो है एक जैसी आ रही है, तुक बन रहा है, राइमिंग बन रही है, जिसे आप कह सकते हो। क्लियर? संबोधन शैली भी है। कवि जो है किसको संबोधित कर रहा है? कोयल को। तेरे गीत कहावे वाह, यहाँ संबोधन है ना, कि तुझे तो जो है सब जो है प्रशंसा ही देते हैं, तो संबोधन शैली का भी जो है प्रयोग किया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ भाषा, फिर से मैं वही बोलूँगी, सरल सहज सुबोध, आसानी से समझ आने वाली आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है कवि ने। क्लियर हो गया? अगर आपको इतना समझ आ गया है, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।